हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुर्रतमंदाना फैसला किया है। हमारे कॉलर्स फोन करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं क्यों बिलावल भुट्टो को वोट जो है वो देना जरूरी है। इमरान खान को 3 मुकदमात में सजाएं सुना दी गई हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इलेक्शन 2-3 दिनों में होने वाला है। ये बताइएगा कि आप खासे मुतहरक नज़र आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर, तो बताइएगा किस तरह से कैंपेन जा रही है, क्या रिस्पांस है आवाम का? जी, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं जो लोग कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो इलेक्शन क्यों लड़ रहा है, वही वो पाकिस्तानी है, लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो को पूरा हक है कि मुल्क के किसी भी हलके से जहाँ से चाहें वो इलेक्शन लड़े। फिर उनके नाना ने जो है वो इलेक्शन जो है लाहौर से लड़ा था, वो जीता था, प्राइम मिनिस्टर बना था। फिर उनकी वालदा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन जीती थी और प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह अब तीसरी दफ़ा ये होने जा रहा है कि बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने एक इलेक्शन सेल कायम किया है बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन चलाने के लिए, कॉल सेंटर जो है वो उसका क़याम अमल में लाए हैं। ये क्या कंसेप्ट है, क्या आइडिया है इसके पीछे? देखें जी, सबसे अहम चीज़ जो इलेक्शन में होती है कि आप अपने वोट जो हैं वो तलाश करते हैं, बजाय इसके कि आप हर घर की डोर करें और आपका मुखालफ जो है उसका वोट भी जाके उनको भी अलर्ट कर दें। तो आप अपने वोटर्स आईडी करते हैं कि हमारे वोट इस हल्के में कौन से हैं। तो हम तमाम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि सबके टेलीफोन हमारे पास मौजूद हैं। और फिर जो लोग कहते हैं कि हम बिलावल भुट्टो को वोट देंगे तो फिर हम उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। जो पीटीआई को कहते हैं वोट देंगे उनको भी कर लेते हैं, जो नून को कहते हैं वो बाकी अदर्स में सबको ले आते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इस टेलीफोनिंग कैंपेन की कि उनमें जो लोगों ने फ़ैसला नहीं किया होता उनको हम फिर दोबारा अप्रोच करते हैं, उनको दोबारा हमारे कॉलर्स फ़ोन करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि क्यों बिलावल भुट्टो को वोट जो है वो देना ज़रूरी है। फिर उसके मंशूर के बारे में बताया जाता है, फिर वालदा उनकी शहीद ने जो कुर्बानी दी थी उसके बारे में बताया जाता है, फिर बिलावल भुट्टो की और पीपल्स पार्टी की जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, मिनॉरिटीज़ के हवाले से, तो वो चीज़ें बताई जाती हैं जिससे फिर हम वोटर्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो बिलावल भुट्टो को वोट। तो सब कैसा रिस्पांस आ रहा है इस कॉल सेंटर की जो सर्विसेज हैं, लोगों से 1 बाय 1 रब्ता हो रहा है, तो क्या रिस्पांस है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। लोग जो हैं बिलावल भुट्टो को वोट देना चाहते हैं और माशाल्लाह हमारे जो सर्वे हैं उनमें बिलावल भुट्टो को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि आप काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन आप काफ लीग की इंतखाबी मुहिम के बजाय पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में ख़ास मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये आपका ज़ाती फ़ैसला है या ये बतौर जमात आपको ये ड्यूटी दी गई है? बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करना मेरा ज़ाती फ़ैसला है, लेकिन इसमें पार्टी की जो है उनको बता दिया गया था और उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। जहाँ तक काफ की सपोर्ट का ताल्लुक है, मैं जितनी भी मुमकिन है केपी में हमारे कैंडिडेट हैं उनको जो सपोर्ट मुमकिन है वो कर रहा हूँ। शोरकोट में हमारे कैंडिडेट माधू लाल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। गुराया साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन शेखुपुरा से, उनको जाके मैंने जलसे किए हैं। मैं एक दिन पूरा गुजरात में गुजारा है और कल मैं दोबारा गुजरात कैंपेन के लिए जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम काफ के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दें कि 1-2 रोज़ में वीडियोस सामने आ रही हैं, पैसों के इवज़ हलफ लेके वोट ख़रीदे जा रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग पे इल्ज़ाम लगा रही है। क्या चल रहा है ये सियासत? देखिए, मैं तो इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहता। मैं तो आप देख लें, मैं तो साफ़ शफाफ इलेक्शन कैंपेन के हक़ में हूँ और साफ़ शफाफ इलेक्शन तवक्को करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत करवाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप पीपल्स पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं और आपने बताया कि पार्टी ने भी गो थ्रू दे दिया है, तो क्या लगता है
کہ مسلم لیگ کاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آگے کی جو سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی، نون لیگ کے ساتھ نہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اگلی سیاست کاف کی کس کے ساتھ ہونی ہے، پیپلز پارٹی نے کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو الیکشن کے بعد جن پہ مشاورت ہوگی اور جماعتوں میں فیصلے ہوں گے۔ این اے 127 میں جہاں سے بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں، عطا تارڑ نون لیگ سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، پارا کافی ہائی ہو چکا ہے، بات جو ہے وہ مقدمات تک چلی گئی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بعد میں یہ پارا لو ہو جائے گا، پھر وہ شیر و شکر ہو جائیں گے؟ الیکشن تک تو یہ پارا چلتا رہے گا، لیکن میں نے تو پیپلز پارٹی کے تمام ورکرز جو ہیں یا دوست ہیں ان سے یہی اپیل کی ہے کہ ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے، قوت برداشت جو ہے وہ بڑھانی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہارنے والا جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ چونکہ الیکشن بلاول بھٹو جیت رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی ہمیں اپنے آپ کو کسی قسم کی لڑائی جھگڑے میں انگیج اس طرح نہیں۔ کا ایکشن عطا تارڑ نے گزشتہ رات کیا، اس سے پہلے یہ جو ووٹ انہوں نے بندے پکڑے تھانے میں لے گئے، پیپلز پارٹی کے جانب سے بڑا ٹھنڈا رد عمل سامنے آیا ہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ نہیں ٹھنڈا نہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کسی کے دفتر کے اندر جو ہے جایا جائے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی غیر قانونی بات ہو رہی ہے تو پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، عمران خان کو جس سپیڈی ٹرائل میں 3 مقدمات میں سزائیں سنا دی گئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ سزائیں انہیں توڑنے کے لیے سنائی جا رہی ہیں؟ آپ ان کے قریبی ساتھی رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، کیا ٹوٹ جائیں گے؟ کوئی ڈیل شیل ہو جائے گی؟ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ الیکشن 2-3 دنوں میں ہونے والا ہے، تو الیکشن کے بعد انشاءاللہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے۔